चीन ने इस बार कितना डिफेंस बजट पास किया, ये भी हम आपको बता देते हैं। और ये आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर चीन किस तरह की साजिश यहां पर रच रहा है। तो ये देखिए, चीन ने डिफेंस बजट बढ़ाया। चीन ने 1554 बिलियन युआन का रक्षा बजट इस वक्त पास कर दिया है और चीन का ये रक्षा बजट अब 1.55 ट्रिलियन युआन हो चुका है। लगभग 224 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट है और चीन का डिफेंस बजट बढ़कर 7.2% हो गया है। पिछले साल डिफेंस बजट 7.1% रहा था, वो 7.2% हो गया है। डिफेंस पर अमेरिका के बाद चीन सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है जो अपनी रक्षा पर खर्च करता है। अमेरिका के बाद अब कौन है? अब चीन है। ये चीन की तरफ से किया जा रहा है। अब चीन के रक्षा बजट के क्या मायने हैं और क्यों तेजी से रक्षा बजट बढ़ रहा है, तो यह भी हम आपको समझाते हैं। इस बात को समझिए। 2027 तक सबसे शक्तिशाली सेना बनाने पर जोर है चीन की तरफ से। इसके साथ ही युद्ध की तैयारियों और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, यह चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है। नेवी के बाद आर्मी एयरफोर्स को नंबर 1 सेना बनाना है। अमेरिका से मिल रही सैन्य चुनौतियों से निपटना है, इसकी कोशिश यहां पर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान और बाकी पड़ोसी देशों पर अपना दबदबा, प्रभुत्व बनाना है। यह चीन की कोशिश है कि कैसे भी ताइवान को दबाना है और जो ताइवान और बाकी के जो पड़ोसी देश हैं उन पर कोशिश करना है कि अपनी हुकूमत चला सके। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जुड़े हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? मतलब अमेरिका नंबर 1 था, अब चीन यहां पर कोशिश कर रहा है कि 2027 तक सबसे बड़ा देश बने जो अपने रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब में सबसे आगे, कोशिश यही है। हिमांशु जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो चीन का जिस प्रकार से लगातार डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है, जो 2010 में बजट था अभी उससे दुगने से ज्यादा बजट हो गया है और 225 बिलियन डॉलर कम पैसा नहीं होता। ये दुनिया में, जैसा आपने बताया, नंबर 2 सबसे बड़ा स्पेंडर है अमेरिका के बाद। और भारत का तकरीबन डिफेंस बजट से 3 गुना बजट है। भारत का 72.5 बिलियन डॉलर है और उसका भारत से 3 गुना ज्यादा है। ये दिखा रहा है कि जो पीएलए की, जो उनकी आर्मी की जो एग्रेसिवनेस है, जो उनकी विस्तारवादी नीति है और जो उनकी महत्वाकांक्षा है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने का, वो चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना ने लगातार अपना बजट बढ़ा रहा है। और चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ 5% हो गई, लेकिन इनका डिफेंस बजट 7.2% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो इनका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि 2027 में पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी के 100 साल हो जाएंगे, जो उनका लक्ष्य है कि उसमें काफी हद तक मॉडर्नाइजेशन करना है। इस साल चाहे वो हम एयरफोर्स की बात करें, कुछ J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ला रहे हैं, J-16 जो J-7 को रिप्लेस कर रहे हैं, साथ ही साथ 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बना, उनका जो ट्रायल्स चालू हो जाएंगे। मतलब हर तरह से ये, और इसके अलावा सैटेलाइट, स्काई पर, स्पेस पर ये काफी काम चल रहा है। तो 2035 तक पूरी मॉडर्न आर्मी बनाने का विचार है और 2050 तक जब इनके ये विचार है कि दुनिया की महाशक्ति बन के उभरे। यही कारण है कि आप लगातार इनके डिफेंस बजट में बढ़ोतरी दे रहे हैं, जिसको पूरे अड़ोस पड़ोस के देश, यूएस नजर रखे हुए इसके ऊपर कि चाइना का ये विचारधारा के अनुरूप ही जो उनकी विस्तारवादी नीति है, ये डिफेंस बजट उसको दर्शाता है। चाइना की तरफ से कोशिश तो ये की जा रही है कि पड़ोसी देशों पर थोड़ी सी हुकूमत या थोड़ा सा दबाव बना ले, लेकिन ये बात भी यहां पर साफ तौर पर समझता है चाइना कि भारत पर अब वो दबाव काम नहीं आता है। भारत वो वाला भारत नहीं रहा पहले। अब भारत यहां पर जवाब भी देता है और ये यहां पर देखा भी है एलएसी पर चीन ने स्पष्ट तौर पर। आप बने रहिए, लेकिन यहां पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि पिछले 5 सालों में चीन किस तरह से अपने रक्षा बजट में इजाफा करता गया है। आंकड़े बहुत अच्छे से समझने में मदद करते हैं और आंकड़े के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, युद्ध पर फोकस, चीन का रक्षा बजट। और ये हम क्यों कह रहे हैं, 2019 का डिफेंस बजट अगर आप देखेंगे तो 1190 बिलियन युआन ये था। अब साल 2020 का देख लीजिए, 1190 से 1268 बिलियन युआन हो गया। उसके बाद साल 2021 में डिफेंस बजट 1355 बिलियन युआन हो गया। 2022 में यह बढ़कर 1355 से 1450 हो गया और साल 2023 में 1554 बिलियन युआन। ये लगातार बढ़ता जा रहा है और यह बता रहा है कि क्या कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है।
हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई लगातार जुड़े हुए हैं। सोई सर, ये बाकी के देश भी देख रहे हैं कि चीन किस तरह की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। अब बाकी के देशों की तैयारियां क्या होंगी, जिसमें अमेरिका भी है, अब जिसमें भारत भी है, क्योंकि भारत देख रहा है बॉर्डर लगा हुआ है, और उसके बाद वहां पर किस तरह की गतिविधियां होती हैं ये भी देखा है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, ये पूरी दुनिया समझ रही है ठीक तरीके से, और यही कारण है कि इसको पूरी तरह से चैलेंज किया जा रहा है। भारत की जो इस प्रकार में आपने बिल्कुल ठीक बताया अभी कि अब वो भारत 62 वाला भारत नहीं रहा। चीन भी इस चीज को अच्छी तरह से समझ गया है। एक तरह से हम भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ पूरी तरह से अग्रसर है। अभी ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च किया गया, सी ट्रायल उसका किया गया जो सक्सेसफुल हुआ, ये दिखा रहा है कि वो एक और कदम है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। और खास तौर से भारत ने यूक्रेन युद्ध से भी एक लेसन लिया है कि रशिया अगर आत्मनिर्भर अपने डिफेंस मामलों में नहीं होता तो इतना लंबा 1 साल तक युद्ध नहीं चला सकता था। यही कारण है कि आज जो भारत की ताकत बढ़ रही है। दूसरी बात, जो भारत की सबसे बड़ी बात है, वो भारत की सोच में बदलाव आया कि आज हमारी सोच सर यही बात है कि बहुत से लोग यहां पर बोलते हैं कि क्यों इतना सब किया जा रहा है, तो इस बात को यहां पर समझना चाहिए कि रक्षा पर खर्च करना क्यों बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी सही नहीं है, उनके इरादे नेक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सोई।